Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज इस वीडियो में हम आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 3 पढ़ेंगे जिसकी डेट है 13 अप्रैल 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है उसमें आया है एक पैसेज और पैसेज को हमें केयरफुली रीड करना है और रीड करके उसके आंसर्स करने हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट में अपना नाम लिख लेंगे, नेम ऑफ़ द क्लास टीचर में आपको लिखना है अपने क्लास टीचर का नाम, और अगर आपके स्कूल में बोला गया है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो, फिर लिखेंगे अपने इंग्लिश टीचर का नाम। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों, आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका पैसेज, क्योंकि पैसेज आपके 20 मार्क्स के होते हैं। एक होता है आपका डिस्क्रिप्टिव पैसेज और दूसरा होता है फैक्चुअल पैसेज, तो वो आपके 20 नंबर के आते हैं MCQs की फॉर्म में। तो चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे ना तो आई एश्योर यू कि आप सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद से कर लेंगे, बस ध्यान से सुनते रहिए। In 2010 TED Women Talk, Ariana Huffington, the co-founder of the Huffington Post, suggested that the secret to a more productive, more inspired, more joyful life was sleep. 2010 में एक टेड वुमेन थी। अब टेड वुमेन कौन है ज़रा मैं बता दूं आपको। टेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है। कहाँ की? ये है अमेरिका की एक संस्था, और उसकी ये औरत है उसमें काम करने वाली, और जिनका नाम है एरियाना हुफिंगटन। ठीक है, वो को फाउंडर हैं, हुफिंगटन की को फाउंडर हैं। जो ये हुफिंगटन पोस्ट इसकी को फाउंडर हैं, मतलब उन्होंने ये शुरू किया। उन्होंने सीक्रेट बताया कि जो स्लीप होती है, जो सोना होता है, वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव यानी उत्पादक होता है, बहुत इंस्पायर्ड करने वाला, प्रेरणादायक होता है, और सबसे खुश रहने का तरीका होता है मोर जॉयफुल। ठीक है, तो ये टेड वुमेन जो ये एरियाना हुफिंगटन है, उन्होंने बताया था कि खुश रहने का रहस्य, प्रेरणापूर्ण रहने का रहस्य, उत्पादक, अच्छा क्रिएटिव रहने का रहस्य क्या है? हमारा सोना है, जो हम स्लीप लेते हैं। She also pointed out in her book, और उसने अपनी बुक में, उसकी बुक का नाम क्या था? द स्लीप रेवोल्यूशन, सोने की क्रांति, है ना, सोती क्रांति, ये उनकी बुक का नाम है। तो उन्होंने इस बुक में बताया था, पॉइंट आउट करा था, मतलब बताया था, द अमाउंट ऑफ स्लीप वी गेट इन्फ्लुएंसेस एवरीथिंग फ्रॉम आवर एबिलिटी टू पे अटेंशन टू आवर caloric intake, and the situation is no different when it comes of learning and memory. उन्होंने ये बताया था, जितना हम अमाउंट, मतलब जिस मात्रा में हम सोते हैं ना, जितना हम सोएंगे उसी के हिसाब से जो हमारी योग्यता है किसी चीज़ पे ध्यान देने की, और जो हम कैलोरी लेते हैं उस सिचुएशन में, उस तरीके से उसकी लर्निंग की, जब ये लर्निंग पे आती है और याद करने पे आती है, लर्निंग यानी कि ज्ञान, और मेमोरी होती है स्मृति, याद करने की, उसको बढ़ाता है, इन्हेंस करता है उसको। A good night's sleep both prepares our brain to receive new information and also allows our brain to more effectively remember this information. अगर हम रात को अच्छी नींद लेते हैं तो ये किस चीज़ को तैयार करती है? ये हमारे ब्रेन को, यानी कि हमारे मस्तिष्क को तैयार करती है, जो जिससे क्या है, हमारा मस्तिष्क नई इन्फॉर्मेशन यानी कि नई नई चीज़ों को ग्रहण कर सकता है, नई नई सूचनाओं को। और हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन यानी कि ब्रेन कहते हैं दिमाग को, वो मोर इफ़िशेंटली, ज़्यादा प्रभावी तरीके से काम करता है, और हमारी जो इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है उनको याद कर सकता है। ठीक है, तो इसका ये है। डिस्पाइट मल्टीपल रिसर्चेस, पेपर्स पॉइंटिंग टूवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप फॉर एजुकेशनल सक्सेस, टीनेजर एंड यंग एडल्ट्स सिंपली आर नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। इतनी सारी मल्टीपल यानी कि बार बार जो रिसर्चेज होती हैं, जो खोज होती हैं, इतनी सारी खोजों के बाद भी, पॉइंट आउट करने के निर्देश दिए जाने के बाद भी, जो यूथ है वो जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्ता है सोने की, उसको एजुकेशनल सक्सेस में जो अगर शैक्षिक में सफलता लेनी है तो टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स अभी भी उसको उतनी पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं करते? स्लीप नहीं लेते, इतना सोते नहीं। इतनी स्टडीज़ आ रही हैं, उतने स्टडीज़ के रिसर्च बता रहे हैं कि सोना चाहिए, फिर भी लोग एक स्लीप नहीं लेते हैं। आफ्टर कन्विंसिंग अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स एंड सिस्टमेटिकली रिव्यूइंग द लेटेस्ट रिसर्च, द नेशनल स्लीप फाउंडेशन रिलीज्ड अ न्यू सेट ऑफ स्लीप रिकमेंडेशन इन 2015। और एक पैनल बैठा एक्सपर्ट का पैनल, जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, वो बैठे और उन्होंने बड़े
सिस्टमेटिक ढंग से यानी कि व्यवस्थित ढंग से रिव्यू करा, उसको देखा, समझा, और जो उनकी लेटेस्ट रिसर्च निकली है, जो हाल फिलहाल में उन्होंने खोज करके बताया है 2015 में नेशनल स्लीप फाउंडेशन ने, ठीक है, उसने एक डाटा रिलीज करा है कि कितने घंटे की नींद किसको लेनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं हम लोगों को कितनी घंटे की नींद लेनी चाहिए। तो देखिए इसमें एज वाइज बताया गया है माय डियर स्टूडेंट्स। जो 6 to 12 के स्टूडेंट हैं यानी कि 6 से 12 साल के बच्चे हैं, उनको एटलीस्ट 9 to 12 आवर्स इन अ डे यानी कि 9 से 12 घंटे की नींद लेनी चाहिए, यानी कि 9 घंटे सोना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। टीन एज 13 to 18 ईयर्स, और जो टीनेजर होते हैं यानी कि जिनकी उम्र 13 से लेके 18 ईयर के बीच में है, उन्हें कम से कम 8 घंटे सोना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि उनका जो रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ स्लीप है उन 8 to 10 आवर्स है। तो कम से कम वो 8 घंटे सोएं, तब उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। एडल्ट एज 18 ईयर्स और ओल्डर, जो एडल्ट होते हैं उनको कम या जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं उनको 7 से 8 घंटे सोना अनिवार्य होता है। तो अगर हम इस तरीके से सोएंगे जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी हैं, तो हम और इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं और सक्सेसफुल हमारे रिजल्ट हो सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। इन ट्रूथ ओनली, अगर सच्चाई देखें तो केवल 15%, केवल 15% टीनेजर आर 8.5 आवर ऑफ स्लीप ड्यूरिंग वीकडेज में केवल 8.5 घंटे की स्लीप लेते हैं, समझ रहे हो, यानी कि 85% टीनेजर तो सोते ही नहीं है इतना, 15% हैं जो 8.5 घंटे सो पाते हैं, है ना। 70.6% ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स गेट लेस देन 8 आवर्स ऑफ स्लीप पर नाइट, और 70.6% यानी कि 71% के करीब जो कॉलेज के स्टूडेंट है वो 8 घंटे की नींद से कम ही लेते हैं, जो उन्हें लेनी चाहिए कम से कम वो नहीं ले पाते। फॉर सेंचुरी स्लीप वॉज सीन एज अ सॉर्ट ऑफ टाइम आउट फॉर द ब्रेन। शताब्दियों से ये बात है कि जो सोना होता है हमें क्या करता है, एक ब्रेक देता है हमारे मस्तिष्क को, हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को एक टाइम आउट देता है, एक ब्रेक देता है। बट इन रियलिटी, लेकिन सच में, वाइल वी रेस्ट आवर ब्रेन्स आर हार्ड एट work taking all the experiences we had during the day and transforming them into memories। लेकिन जब हम रेस्ट लेते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो क्या करता है, वो काम करता रहता है, और जो हमारे सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो पूरे दिन में हमने जो अनुभव करे हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करता है, बदल देता है, किसमें, इनटू द मेमोरीज, उनको यादों में बदल देता है ना। आपने देखा होगा जब आप लेटते हैं शाम को तो सारी चीज़ें आपको दिन की याद आने लगती हैं, तो वही दिया है। डिस्पाइट द ओकेजनल सक्सेस स्टोरी, कुछ जो अवसरों पे कोई स्टोरी होती है, सक्सेस स्टोरी, सफलता की जो कहानी होती है, उनके बावजूद द फाइट फॉर मोर एंड बेटर स्लीप कंटिन्यूज एंड नो, ये हमेशा लगी रहती है, ये लड़ाई रहती है कि और होना चाहिए, बेटर होना चाहिए, है ना, अच्छे से सोना चाहिए, विद बोथ रिसर्चेस एंड मीडिया मोगल्स चैम्पियनिंग इट, और सब कुछ बता रहे हैं स्लीप में फाइनली टेक इट्स प्लेस इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर अलोंगसाइड न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। जो स्लीप होती है वो जब भी ले सकती है, अच्छे से कर सकते हो जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशंस लेते हैं, एक्सरसाइज लेते हैं, तो ये सब चीज़ें भी आपके लिए ज़रूरी है। बच्चों ये नीचे दे रखा है, उसका सोर्स क्या है, जो ये आप पैसेज पढ़ रहे हैं इसका सोर्स ये है, यहाँ से लिया गया ये पैसेज है और वहाँ से आपने पढ़ा है। तो बच्चों होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स, और अगर समझ नहीं आया ना बच्चों तो आप इसको एक बार और देख लेना, आप समझ के करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स, मुझे पता है कि आप खुद ही बता दोगे अब तो। एरियाना हुफिंगटन सजेस्टेड दैट, जो एरियाना हुफिंगटन है उन्होंने क्या बताया है, अमाउंट ऑफ स्लीप डू नॉट इफेक्ट आवर मेमोरीज, ये तो गलत है। जो सोना है हमारी मेमोरीज को इफेक्ट नहीं करता है भाई। द सीक्रेट टू बी अ हैप्पी लाइफ इज़ स्लीप, हाँ ये बताया कि अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो उसका सीक्रेट क्या है, उसका सीक्रेट होता है हमारी लाइफ, सोना, है ना। अगर हम सोते हैं, क्योंकि पहली लाइन में दे रखा है कि हमारी जॉयफुलनेस, हमारी जो सक्सेस वो किस पे डिपेंड करती है, स्लीप पे करती है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, द वर्ड टाइम आउट डज नॉट कोरेस्पॉन्ड टू, जो टाइम आउट वर्ड है वो किससे मैच नहीं करता, क्योंकि टाइम आउट होता है एक ब्रेक लेना, एक पोज लेना। तो देखिए पोज तो इसके साथ मैच कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। इंटरमिशन भी, बीच में जो अंतराल लेते हैं उसको बोलते हैं।
कंटिन्यू ये होता है जारी रखना और ब्रेक होता है रुकना, तो ब्रेक भी करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका सही हो जाएगा कंटिन्यू, यानी कि जारी रखना, इससे कोरस्पेंड नहीं करता, जबकि पॉज, इंटरमिशन, ब्रेक और टाइम आउट एक ही बात है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एज पर द नेशनल स्लीप फाउंडेशन रिकमेंडेशन 2015, जो नेशनल स्लीप फाउंडेशन है उसने जो अपनी रिकमेंडेशन दिए हैं उसके अनुसार चिल्ड्रन एज्ड 6 to 12 शुड स्लीप 8 to 10 आवर्स, तो ये तो गलत है। उन्होंने तो बताया 6 से 12 साल के बच्चों को 9 से 12 घंटे सोना चाहिए। एडल्ट एज 18 ईयर्स और ओल्डर शुड स्लीप 8 to 10 आवर्स, तो ये भी नहीं बोला, उन्होंने बोला जो 18 साल से ऊपर के हैं 7-8 घंटे बोला है उन्होंने, ना कि 8-10। टीन एज 13 to 18 ईयर्स शुड स्लीप 7-8 आवर्स अ डे, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो टीन एजर को उन्होंने बताया है कि उनको 7-8 घंटे सोना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। चिल्ड्रन एज 6 to 12 ईयर्स शुड स्लीप 9 to 12 आवर्स, ये बिल्कुल ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन एकदम से ठीक हो जाएगा कि जो बच्चे होते हैं 6 से 12 साल के वो 9 से 12 घंटे की उनको नींद लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए 4th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द रिसर्चेस डाटा रिवील्स द ट्रूथ दैट अराउंड, जो रिसर्चेज है वो इस डाटा को बताती हैं कि 70% टीनेजर गेट 8.5 आवर्स ऑफ स्लीप। नहीं, उन्होंने तो ये बोला ही नहीं, 70% टीनेजर्स तो नहीं ना ले पाते हैं आधे घंटे की स्लीप, 17 बोला था ना कि 70। 20% कॉलेज स्टूडेंट गेट लेस देन 8 आवर्स ऑफ स्लीप, नहीं 20% नहीं, वो भी उन्होंने गलत, तो 70% दिया था। 15% टीनेजर गेट 8.5 आवर्स ऑफ स्लीप ड्यूरिंग द वीकडेज, ये ठीक है। ठीक है, तो ये इसका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जो 15% टीनेजर ही 8.5 घंटे की नींद ले पाते हैं वीकडेज के दौरान। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं 5th पे। ड्यूरिंग स्लीपिंग आवर्स द ब्रेन ट्रांसपोर्ट द एक्सपीरियंसेस ऑफ द डे इनटू, जो जब हम सोते हैं स्लीपिंग आवर्स में जो हमारा ब्रेन है वो बदल देता है हमारे एक्सपीरियंसेस को, ड्रीम्स में नहीं, इन्फॉर्मेशन में भी नहीं, मेमोरीज़ में बदलता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? इसका आंसर हो जाएगा आपका मेमोरीज। ठीक है, इसका सी, तो इसमें क्या हो गया आपका, जो तीसरा है उसका डी, चौथा है उसका सी, और जो 5th क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन ठीक होगा। होपफुली स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी वर्कशीट, आपको मज़ा आया होगा पढ़ने में, एक एक शब्द समझ में आया होगा। तो बच्चों, अगर अच्छा लगता है आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें और एक